जीना गार्डन के रिहायशियों ने मैनेजमेंट कमेटी के तमाम मेंबरों को फूलों के हार के साथ वेलकम किया। मैनेजमेंट कमेटी के तमाम मेंबर इस दावत पर शामिल हुए। सदर करामत साहब, जनरल सेक्रेटरी वाजिद सईद साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी इरफान तारिक साहब, जनाब सरदार अल्ताफ़ साहब, जनाब ज़ीशान गुल साहब, जनाब तैमूर साहब, जनाब मुबारक साहब, जनाब शहजाद साहब इस खुशी के मौके पर मौजूद थे। इतना ही कहूँगा आखिर में कि जो करें खा के जो समझते हैं वही निज़ामे जहाँ बदलते हैं और रास्तों को हमने खुद बदलना है, रास्ते खुद कहाँ बदलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर इमाम और इस टाइम मौजूद हूं तौसीफ एरिया में, जहां पे आज पानी की टंकी का जो हमारे पीछे आपको नज़र आ रही है इसकी ओपनिंग है। यानी कि ये तकरीबन 2007-8 में ये टंकी बनाई गई थी, लेकिन ये ऑपरेशन नहीं थी। आज इसमें काम करके काफ़ी दिनों से इसका एक बड़ा प्रोसेस चलता रहा है, तो माशाल्लाह आज ये तौसीफ अपनी टंकी जो है ये रनिंग में आ गई है। टंकी के ऊपर पानी चढ़ा दिया गया है। ये जो तौसीफ एरिया में जो तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ जो है यहाँ के जो रिहायशी है वो मैनेजमेंट कमेटी को थैंक यू करने के लिए या उनके काम से खुश होकर ये दावत इधर के रिहायशियों ने रखी। क्या बातें होती हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँ, मेरी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करें और पेज को लाइक। जीना गार्डन के रिहायशियों की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम में शामिल थी। रिहायशी बहुत खुश थे कि उनका आखिरकार पानी का मसला और बिजली का मसला हल हुआ इस मैनेजमेंट की वजह से। मैनेजमेंट कमेटी के तमाम मेंबर्स अवाम के बीच ही मौजूद रहे और उनकी खुशी में शामिल हुए। थोड़ी सी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैं भी तकरीबन कोई 4-5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। आप लोगों के साथ हमने वो वक्त भी देखा है जब 150 वोल्ट आ जाते थे तो हम बड़े खुश होते थे। यार शुक्र आज 150 आ रहे हैं, थोड़ा सा पंखा चल जाएगा। हमने वो वक्त भी देखा है कि जब हमें हफ्ते में 3-3 टैंकर पानी के डलवाने पड़ते थे। बाकी चीज़ें भी सब आपके सामने थी और जब ये MC आई हमने इनको सपोर्ट किया और हमें यकीन था कि इंशाल्लाह ये हमें जो है हमारे साथ किए हुए वादे ज़रूर पूरे करेंगे। मैं ख़ास तौर पर मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब वाजिद सईद साहब कि उनकी बेलौस और बेबाक क़यादत से हम इन चीज़ों को मुमकिन बना रहे हैं। हाजी करामत साहब मेरे ख्याल में ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हमने भी अपनी ज़िंदगी में, आपने भी बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे लीडर देखे होंगे, लेकिन इतने बेलौस और इतने मुखलिस और इतने आजिज़ इंसान बहुत कम नजर आते हैं। साहब ने इंटरव्यू भी लिया था तो उसमें वैसे तो आती वादे कर दी थी, लेकिन आज साई साहब, करामत साहब और बाकी जो MC के मेम्बरान और मेरी सोसाइटी के जो मौजूदीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सबको मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं आज देख रहा हूँ इतना मतलब कि प्यार और मोहब्बत हम सब में जो मौजूद है, इंशाअल्लाह आइंदा भी कायम दायम रहेगा। और MC का मैं बहुत दिल से मशकूर हूँ, बल्कि तमाम सोसाइटी की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो बिजली का काम और पानी का काम जो काफ़ी दरीना मसला था हमारा, वो इन्होंने पाया तकरीर तक। अपने ब्लॉक की तरफ से तमाम MC मेंबरान को खुशामदीद कहता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया और ये खुशी का मौका है। ज़ुहैब भाई ने एक बात की कि सारे जितने भी यानी हमारा जो सदर साहब है यहाँ पे सारे काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 साल से यहाँ पे कुछ काम हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे काम नहीं होगा तो कौन सी जगह पे काम होगा। यानी हम 15 साल से यहाँ पे यतीम थे। अगर यहाँ पे काम हो रहे हैं, काफी लोग मुसैड के लोग भी कह रहे हैं, क्रंकटाउन के लोग भी कह रहे हैं, हम तो पहले यही थे कि लोग ये कह रहे थे कि ये कोई जो है ना दूसरी दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं 2 जगहों में उलमा बैठे हैं कि हर परेशानी के बाद आसानी आ जाती है। इन्ना माल उसरी युसरा व इन्ना माल उसरी युसरा। दूसरी जगह में कुरान में अल्लाह कहते हैं वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अगर हमने 15 साल तक सब्र किया तो उसका फल हमें मिला आज। मैं अपने तौसीफ ब्लॉक की तमाम रईसियों की तरफ से, अपने MC के तमाम मेंबरान की, अकेला सदर साहब के नहीं, अकेला एक अल्लाह वो सब कुछ कर सकते, इंसान कोई भी अकेला कुछ भी नहीं कर सकते।
अगर उनकी रुकावट सेक्रेटरी साहब बनते थे या ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब निशान पर साहब या जो है ना कोई और मेंबर, तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे पहले दो बंदे रुकावटें जो है ना डाल रहे थे। तो क्या किया फिर इन्होंने? कुछ कर सकते थे। हमें इनकी यूनिटी चाहिए। अगर ये आपस में मुत्तहिद हो तो सारे जो है ना जो फेडरल एम्प्लॉयज जितना चाहे जिना गार्डन फेज 1 है, करंटोन है या जिना गार्डन फेज 2 है, सारे मामला हल हो जाएंगे। इनकी यूनिटी हमें चाहिए। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुंदी बाद मुखालिफ से ना घबरा ए हुक्म, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें अपने चॉइस पे फ़ख्र है कि हमने जिन लोगों को चूज़ किया उन्होंने इंतहाई नामुसाद हालात में, इंतहाई मुश्किल हालात में, इंतहाई घटन में दिन रात एक करके इंतहाई इखलास के साथ, मेहनत के साथ वो कारनामे अंजाम दिए जिनकी हमारे राशियों की दिली ख्वाहिश थी और 2011 से आज तक हम इंतज़ार कर रहे थे। स्पेशली बिजली की जो हमारी वोल्टेज का इशू था वो 2011 से था और मुसलसल चलते आ रहा था। कई लोगों के कितने बड़े अप्लायंसेस यहाँ जल गए, हमने कई एप्लीकेशन भी डाली, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं था, काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि रेलवे की ज़मीन से जो केबल क्रॉस होनी थी ये एक बहुत बड़ा तूफानी पहाड़ था, यूँ समझे। और मैं ये समझता हूँ, मेरी राय में शायद हाजी करामत साहब के अलावा दूसरा कोई बंदा ये काम अंजाम न दे सकता। हाजी साहब अवलाद भी गए, हाजी साहब ने दिन रात एक किया, मुश्किल की, जितनी उनकी मुश्किल राह में मुश्किलात पेश आई उनको उन्होंने बड़ी तसल्ली से धीमे अंदाज में क्रॉस किया। और स्पेशली उनके टीम मेंबर साहिबान वाजिद साई साहब और बाकी जो मेम्बरान थे, हफीज़ साहब उसके शाना बिशाना खड़े रहे और धीमे धीमे अल्हम्दुलिल्लाह ये काम पाए तकमील को पहुंचा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहीं है मायूस इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी रखेल है साथी। मैं यहाँ बैठे में जब इंटर हुआ तो सोच रहा था कि 2019 या 2020 में नेवल ने रास्ता बंद किया हुआ था, तो ये सारे लोग 15 से 20 लोग 30 लोग तकरीबन इकट्ठे उस वक्त भी बाहर निकले थे और अपना रास्ता बंद करने से रोकने के लिए जिद्दोजहद की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह गेट की सूरत में बेहतरीन रास्ता बन चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने नेवल के साथ तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक मेमोरेंडम साइन किया है, जिससे इस रास्ते की हमेशा के लिए जो तंगी और परेशानियाँ वो ख़त्म हो चुकी है। इंशाअल्लाह इसकी तरीन और आयश का मरला अब शुरू होगा। पहला मरला किसी भी ब्लॉक की आबादकारी के लिए बिजली, पानी, सफाई और मसाजिद से शुरू होता है। उसके बाद उस ब्लॉक की खूबसूरती के लिए, तगोदो के लिए, सिक्योरिटी के लिए काम शुरू होता है। तो मैं बिल्कुल जी हफीज़ साहब की इस बात को एंडोर्स करता हूँ। इंशाअल्लाह हम जल्द ही इसकी सिक्योरिटी और ब्यूटिफिकेशन पर प्रॉपर इंशाअल्लाह काम शुरू करेंगे। जो डिमांड दिया है इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि करामत साहब की सरबराही में इस चीज़ को ज़रूर पूरा करें, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर पिछली मैनेजमेंट कमेटी के दौर में मैंने और करामत साहब ने दोनों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन 2 से 3 ग्रुप्स के मर्जर में मैं और करामत साहब दोनों ड्रॉप कर दिए गए और एक मैनेजमेंट कमेटी को हम लाए थे, पिछली मैनेजमेंट कमेटी को, वो भी हमने सिलेक्ट की थी, हमने मेहनत की थी और साथ दिया था और एक मैनेजमेंट कमेटी वजूद में आई थी। बहुत से काम हमने कोशिश की। ये रोशनियाँ उस दौर में यहाँ आई थी, यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं थी। जब हम पिछले दौर में आए तो हमने रोशनियों का इंतजाम किया, फुटपाथ बनाए, कुछ लीकेज बेहतर की जो उनसे हम करा सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाहिश पिछली दफ़ा थी कि करामत साहब सदर आएँ और मैं फाइनेंस सेक्रेटरी आऊँ, ये पिछली दफ़ा की ख्वाहिश थी। इस दफ़ा हमने करामत साहब को सदर के लिए लिया था, लेकिन करते करते जब इत्तेहाद हुआ तो नायब सदर 2 की सीट पर इनको पिक किया गया कि ये नायब सदर 2 पे लड़ेंगे इलेक्शन। चूँकि सदर हमें दूसरे ग्रुप से लेना था तो इनको रिक्वेस्ट की गई कि सदर से आप दोबारा वापस नायब सदर 2 पर आ जाए। और फिर ये हुआ कि नायब सदर 2 की सीट पर भी 2 लोग थे, वो दोनों ही बहुत अच्छे लोग हैं। आज भी मैं कहता हूँ चौधरी एजाज साहब थे दूसरी तरफ और एक तरफ करामत साहब थे। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जो भी है ना, एक दफ़ा ड्रॉप किया हमने तौफीक तरीके से करामत साहब को, इस दफ़ा नहीं। तो वो ख्वाहिश थी हमारी कि यहाँ नुमाइंदगी होगी तो काम करने वाला बेशक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हो, काम अपना नाम निकाल लेता है, लेकिन चूँकि नाम पहली दफ़ा इनका सदर का दिया गया था तो अल्लाह ताला ने आज इनको सदर बना दिया। तो जो शख्स जिस इज्जत के काबिल होता है तो उसको मिल के रहती है। तो करामत साहब यकीन माने लड़ते हुए रोते हुए देखिए हमने इन लोगों के लिए, अपने ब्लॉक के लोगों के लिए, आज नहीं पिछली मैनेजमेंट कमेटी में भी अब भी। तो मेरे ख्याल में हम सब में इतना अच्छा आदमी वाकई कोई नहीं होगा।
हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आज आप लोगों ने इज्जत बख्शी है, हम इंशाअल्लाह जो बाकी मांदा काम रह गए हैं पूरे जना गार्डन में इंशाअल्लाह ताला स्टेप वाइज पहले हमने कुरंग में शुरू किया काम, क्योंकि पहला हमारा सबसे जो बुनियाद है वो कुरंग टाउन थी। उसके बाद ये इलाका डेवलप हुआ था तौसीफ एरिया एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह काम किए हैं। जो बेसिक काम थे बिजली पानी के, बता रहा हूँ सिक्योरिटी और सफाई के साथ जो रह गया आपका इसकी खूबसूरती के जो जहाँ हम इसमें ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं हम इंशाल्लाह वो काम करने के बाद आगे ब्लॉक वाइज हम मुकम्मल करते जाएंगे आगे इंशाल्लाह पूरे जना गार्डन में। हमें बहुत उम्मीद है जितनी मर्जी परेशानियाँ जितनी मर्जी मुसीबतें आएँ, हमें यकीन है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें यहाँ लाया है, आप लोगों को हम यहाँ आए हैं, तो इंशाल्लाह वो हमसे काम लेगा। हमारा कोई काम, हमारी कोई हैसियत नहीं थी इलेक्शन लड़ने की, इतना बड़ा ये इलेक्शन है। इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी आज जब हम जाते हैं तो वहाँ एक जना गार्डन का एक नाम है जो कभी बहुत बदनाम थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं 43 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में अगर किसी जगह काम हो रहा है तो या गुलबर्ग है या जना गार्डन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस बदनामी से नेकनामी का सफ़र शुरू किया है। ये 1.5 साल का पीरियड गुजरा है, हमें 1.5 साल अभी बाकी हैं। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम बिल भी आखिरी तारीख को जमा कराया करते हैं, तो काम करने के बेसिकली आखिरी साल होते हैं। हर काम के लिए हम आखिरी दिनों में ही कोशिश करते हैं, हमारी नेचर है, हम बेसिकली सीखते हुए या सुस्ती कोताही में टाइम गुजारते हैं, बड़ा टाइम पड़ा है। अभी 1.5 साल बाकी है इंशाअल्लाह ताला। तो तमाम परेशानियाँ मुसीबतों के बावजूद भी हम कोई गिला शिकवा नहीं करते क्या हुआ क्या नहीं, जो मेरे रब को मंजूर है वही हो रहा है। हम अपनी डायरेक्शन में बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बाकी मांदा काम हम इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। हमारे टेन्योर में होंगे, हमारे हाथों से ही रिहायशी भी इंशाअल्लाह आबाद होंगे और मुतासिरीन को भी प्लाट मिलेंगे। तो तनकीद करने वाले करते रहेंगे, हम अपना काम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। हमें तनकीद करने वालों से भी वो कोई गिला नहीं हो सकता है, वही बात कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बहरहाल जी मैं इजाज़त चाहूँगा, बहुत टाइम दिया आप लोगों ने, और मैं दफा तमाम रहायशियों का शुक्रिया अदा करूँगा कि हम अक्सर सुनते थे कि मोए बगैर जन्नत नहीं मिलती, तो वो साबित किया है तौसीफ ब्लॉक के रहायशियों ने दिन रात खुद एक किया है, खुद एक किया, अपने हकूक़ के लिए अपने कामों के लिए मेहनत की है। तो आज पुरसून है इंशाअल्लाह ताला, ये मज़ीद बेहतरी तरफ जाएंगे। ये हमारा एग्जीक्यूटिव ब्लॉक तौसीफ एरिया वाकई एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बनने जा रहा है और इंशाअल्लाह जल्द ये नज़र भी आएगा एग्जीक्यूटिव ब्लॉक इंशाअल्लाह। इतना ही कहूँगा आखिर में कि ठोकरें खा के जो संभलते हैं वही निज़ामे जहाँ बदलते हैं, और रास्तों को हमने खुद बदलना है, रास्ते खुद कहाँ बदलते हैं। एक महल्ले को, एक घर को बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ यूनिटी, इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत, सलूक। बेसिकली तो मोहल्ला इस चीज़ से बनता है। बेशक हज़ारों सहूलतें हों, अगर सलूक इत्तेफाक ना हो, प्यार मोहब्बत ना हो, तो मेरे ख्याल में वो सारी सहूलतें बेमानी हो जाती हैं। ठीक है, सहूलतें तो लाजमी ज़रूरत है, एक बेसिक ज़रूरत है, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है मेरे ख्याल में हमारे हमसाम भाइयों में इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत, अगर हम एक दूसरे के साथ जुड़ के रहें तो ये सबसे बड़ी हमारी सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी जो सहूलत है वो ये होगी हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारे इस ब्लॉक की लोगों में लोग तारीफ़ करते हैं कि ये ब्लॉक में यूनिटी है, क्योंकि हम जिस तरह भी चले हैं इकट्ठे होकर चले हैं, इत्तेफाक के साथ चले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे काम हो रहे हैं तो वो भी शायद इसी वजह से हो रहे हैं। तो मुश्किलात डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। बड़े काम जो थे बिजली और पानी का था, सबसे बड़ा काम, ठीक है, बल्कि सबसे बड़ा काम जो था वो बिजली का था, जिसमें बहुत ज़्यादा अखराजात की ज़रूरत थी, जिसमें रकावटें बहुत ज़्यादा थी। और मेरे उसके लिए मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने, हफीज़ भाई तो शाना बशाना रह ही रहे, हफीज़ भाई, रमीज़ भाई, लेकिन हमारे बहुत सारे बुज़ुर्गों ने इतना साथ दिया, स्पेशली DSP साहब ने, तो जहाँ जहाँ तक उनके लिए भागना भी पड़ा तो वो भागे साथ में, जहाँ पे भी रकावटें आई, रेलवे के मसाइल, हमारे बीच में से लोग रकावटें भी डाल रहे थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चले एक दो अगर कोई रकावटें डाल रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे के सारे इत्तेफाक के साथ मेरे साथ रहे, और बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ, बुज़ुर्गों की हिम्मत के साथ, बुज़ुर्गों के हौसला वो बढ़ाते रहे मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम, बिजली वाला जो काम था ये बहुत मुश्किल था और बहुत लंबा हो गया कुछ रकावटों की वजह से, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज पाया तक इन पर पहुँच गया। उसके बाद पानी का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो मुकम्मल हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मसाजिद है हमारी, इंशाल्लाह एक एक करके हमने तीनों बनाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से एक पे काम जारी है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह दूसरी और तीसरी मसाजिद को हम आबाद करेंगे, और यहाँ पे मसाजिद है जो हमारी हों ताकि वो भी मसाली हों इंशाल्लाह, वो लोग मसाल दें। उसके बाद गेट का है मसला, वो थोड़ा सा कानूनी रुकावट की वजह से जो अदालत ने वो काम रुक गया। इंशाल्लाह 26 के बाद उम्मीद है कि गेट की तज़यीन और आइश का काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी के कैमरे और बाउंड्री, ठीक है, इंशाल्लाह ये पहले ही पाइपलाइन में है, लेकिन वो स्टेप बाई स्टेप है इंशाल्लाह, क्योंकि बड़े काम ख्वाहिश थी कि पहले बड़े काम हो जाए, क्योंकि पता कोई नहीं था जो हालात थे MC के, आपको पता ही है, हर रोज़ टांगे खींचने वाले होते थे कि चले जगह भी गए तो बिजली और पानी का काम फिर नहीं होना दोबारा ना,
وہ بڑے کام ہو گئے تو چھوٹے کام ایسا ایسا ہو ہی جائیں گے. اب انشاءاللہ بڑے کام الحمدللہ ہو گئے تو چھوٹے کام تو اب اس سے 10% بھی وسائل ہوں گے تو انشاءاللہ ہو جائیں گے. اس میں آپ انشاءاللہ کیمرے وغیرہ لگائیں گے, باؤنڈری وال لگائیں گے, اس کے بعد باقی اس کی بیوٹیفیکیشن انشاءاللہ اس کو ایگزیکٹو بلاک اللہ کے فضل و کرم سے اور سب بھائیوں کے تعاون سے انشاءاللہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں اسپیشلی حفیظ بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ دن رات 24 گھنٹے وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. باقی MC کے ہمارے حضرات سارے سب نے الحمدللہ بہت تعاون کیا, سیکٹری صاحب اور باقی ساری ٹیم نے انشاءاللہ وہ بھی میرے ساتھ جہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے وہ تعاون کرتے ہیں اور اسی وجہ سے الحمدللہ آگے کامیابیاں ملتی ہیں. تو انشاءاللہ جو پہلے کام ہو رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے, کام پہ توجہ تو زیادہ کرنی پڑ رہی تھی لیکن وہ نظر نہیں آ رہے تھے. آپ الحمدللہ آگے بیوٹیفیکیشن کے کام ہے جیسے انشاءاللہ محلے کی خوبصورتی ہوگی. پر میں آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کے تعاون سے یہ آج ہمیں سہولت میسر ہوئی ہے. پانی کی اسپیشلی آج جو مکمل ہوا ہے اور بجلی کی بھی ہو گئی ہے. تو بہت بہت شکریہ, اور دوبارہ آئندہ کے لیے آپ سب کے تعاون کا درخواست گزار ہوں اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کے انشاءاللہ. جی دوستوں, جیسا کہ آپ نے یہ سارا فنکشن دیکھا اور MC کی جو سیکٹری ہیں اور صدر صاحب ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا, انہوں نے اپنے تمام چیزیں بتا دی ہیں. میں اب آپ کو کیا بتاؤں, بس آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی اپنے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا. آپ لوگوں کا اس ویڈیو واچ کرنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.